और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस पर हमले के लिए यूक्रेन की विध्वंसक तैनाती अब सामने आ रही है। यूक्रेन में अमेरिकी नासाम्स को तैनात किया गया है। तो क्या ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि यूक्रेन इस वॉर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसके साथ तमाम सहयोगी पश्चिमी देश उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ इस तरह से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों का हथियारों वाला सपोर्ट, हथियार देने का जो दौर है वो बदस्तूर वैसे ही जा रही है जो साल भर पहले से हमने देखा था। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस के दौरे के वक्त जब गए थे व्हाइट हाउस के दौरे पर, तो उन्होंने नासाम्स मांगा था और बाइडेन ने उनको नासाम्स देने का वादा किया था। और देखिए अब एटमी त्रिकोण बारूदी मोड़, ये त्रिकोण जो है ये दुनिया में एकदम से नई खलबली पैदा कर रहा है। क्यों? आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। रूस, चीन और ईरान की नेवी की ज्वाइंट ड्रिल से अमेरिका टेंशन में है और ये तीनों जानी दुश्मन है अमेरिका के, रूस, चीन और ईरान। रूस, चीन, ईरान का अभ्यास नया खतरा नहीं, जॉन किर्बी ने यह कहा है। तीनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों पर हमारी नजर है, यह अमेरिका से कहा जा रहा है। अमेरिका की तरफ से ओमान में शुरू होने वाले अभ्यास पर जॉन किर्बी का यह बयान बहुत अहम है। कहीं ना कहीं अमेरिका इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा है, यह दिखाने की कोशिश करते हुए। यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी। तो आइए इसको लेकर भी कुछ जो सवाल हैं वो यहां पर रखते हैं आपके सामने। जॉन किर्बी जो कह रहे हैं उसका क्या मतलब है और इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है? क्या रूस, चीन और ईरान मिलकर अमेरिका को सीधी टक्कर देंगे? क्या बाइडेन को यूक्रेन की मदद बहुत भारी पड़ने वाली है? और रूस, चीन, ईरान की नेवी एक्सरसाइज से क्या यूएस टेंशन में है, और है तो क्यों है टेंशन में? चलिए हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले आपको रूस, चीन और ईरान के इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। 15 मार्च से ओमान में रूस, चीन और ईरान की ज्वाइंट ड्रिल शुरू हुई। ओमान की खाड़ी में तीनों देशों की नेवी की ड्रिल शुरू हुई। 19 मार्च तक सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नाम की एक्सरसाइज चलेगी। 2019 में भी रूस, चीन और ईरान ने यह वॉर ड्रिल की थी। कुछ अन्य देश भी सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 नाम की इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। तो इस बारूदी तिकड़ी को ओमान की खाड़ी में साथ देखकर बेचैन है अमेरिका, और टेंशन में इसलिए है क्योंकि यहीं से तीनों देशों की नेवी एक साथ मिलकर दे रही है वॉशिंगटन को सीधा चैलेंज। बड़ी खबर यह है कि 2019 और 2022 में सिक्योरिटी बॉन्ड ड्रिल करने वाले रूस, चीन और ईरान ने 2023 में ओमान के साथ आकर यही एक्सरसाइज फिर से शुरू कर दी, जिसमें रूस, चीन और ईरान के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अपनी ताकत की नुमाइश करने में भी जुट गए। जिस पर अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी से CNN ने जब सवाल पूछे तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम इसे देखने जा रहे हैं, हम ड्रिल की निगरानी करेंगे, साफ तौर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अभ्यास से हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों या क्षेत्र में हमारे सहयोगियों और भागीदारों के लिए कोई खतरा तो नहीं। यानी अमेरिका इस वॉर एक्सरसाइज पर नजर बनाए रहेगा, और वो ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि रूस, चीन और ईरान सीधे तौर पर अमेरिका के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिका 2023 में एक साथ तीनों ही देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है। बात करें अमेरिका से रूस की दुश्मनी की, तो रूस यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद से चिढ़ा हुआ है। रूस ने कई बार पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वार्निंग भी दी। बावजूद इसके अमेरिका से टैंक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहुंचाए जा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों की आर्म्स ट्रेनिंग अमेरिका में चलाई जा रही, और एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने यह भी साफ किया है कि पश्चिमी देश अगर यूक्रेन को फाइटर जेट की मदद देना चाहते हैं तो अमेरिका को अब इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। वहीं अमेरिका और चीन में तनाव 3 कारण से बढ़ता जा रहा है। पहली वजह ताइवान में अमेरिका की दखलंदाजी है। दूसरी वजह ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका का हाल ही में ऑक्स के तहत न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर की गई डील है। और तीसरी वजह अमेरिका का रूस को चीनी हथियार देने का आरोप। वहीं अमेरिका ने तीसरा मोर्चा ईरान के खिलाफ खोल रखा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तेहरान और वॉशिंगटन में तनाव युद्ध स्तर तक पहुंच चुका है। ईरान अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करके रूस को यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन मदद भी दे रहा है।